नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी में मोड़ वहीं आता है जहां सत्ता अपनी ही बनाई हुई पटकथा में फंसने लगती है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वही द्रौपदी मुर्मू जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि वो हर फैसले पर सरकार की हां में हां मिलाती हैं, वही द्रौपदी मुर्मू आज संविधान की किताब लेकर मोदी सरकार को आईना दिखाती दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो आज राष्ट्रपति हैं, अगर देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हैं, तो इसकी वजह मनुवाद नहीं, इसका श्रेय संविधान को जाता है। और शायद इसी वजह से आज उनके भीतर का जमीर जाग गया, क्योंकि जब आप दबे कुचले समाज से आते हैं, उस समाज से आते हैं जिसे सालों तक हाशिए पर धकेला गया, और फिर वही समाज आपको देश का राष्ट्रपति बना देता है, तो आप समझ जाते हैं कि यह सब केवल संविधान की वजह से संभव हुआ है। लेकिन दोस्तों, यही संविधान, यही वही किताब है जिसे आज की सरकार अपने हिसाब से मोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि जनता संविधान भूल जाए, सवाल करना भूल जाए और सिर्फ वही सुने जो सत्ता चाहती है। इसीलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसीलिए अस्पतालों की हालत खराब की जा रही है, और उसी समय शराब की दुकानें खोलकर जनता को दिमाग से खाली रखा जा रहा है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह सब इसलिए होता है ताकि लोग किताबों से दूर हो जाएं और संविधान सिर्फ अदालत की अलमारियों में रह जाए, जनता के हाथों में नहीं। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार की इसी विचारधारा पर चोट कर दी है। उन्होंने कहा, शिक्षा जरूरी है, संविधान जरूरी है और जागरूक समाज लोकतंत्र की रीढ़ होता है। और बस यहीं पर मामला जम गया है, क्योंकि जिस सरकार की राजनीति ही अज्ञान पर टिकी हो, जहां सवाल पूछना देशद्रोह मान लिया जाए, वह सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी कि राष्ट्रपति संविधान की बात करे। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजीआई सूर्यकांत दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ न्यायपालिका, दूसरी तरफ राष्ट्रपति, और बीच में संविधान का पवित्र ग्रंथ, और इन्हीं के बीच अकेली सरकार हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संविधान से टकराकर कोई भी सत्ता बची नहीं है। और यह बात इतिहास भी कहता है और न्यायपालिका भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, और जो बात उन्होंने कही उसने मोदी सरकार की पूरी राजनीति का इकबाल खुला कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश के बच्चों को संविधान के बारे में रोचक तरीके से जानकारी दी जानी चाहिए। सोचिए, यह बात कौन कह रहा है? वह राष्ट्रपति, जो खुद उस समाज से आती हैं जिसे वर्षों तक हाशिए पर रखा गया, वही समाज जिसे मनुवादी सोच ने हमेशा दबाया, कुचला, मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज वह राष्ट्रपति हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है, बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से है। दोस्तों, यह बयान साधारण नहीं है। यह बयान उस सरकार को आईना दिखा रहा है जो चाहती है कि बच्चे संविधान न पढ़ें, नागरिक कानून न समझें, लोग सवाल न पूछें। यह सरकार चाहती है लोग भीड़ में बदल जाएं, नागरिक न बने। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस खेल पर ही पानी फेर दिया। उधर नए सीजीआई सूर्यकांत लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं, सर्वोच्च अगर कुछ है तो वह संविधान है, न कोई व्यक्ति, न कोई पद, न कोई सरकार। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों तक संविधान पहुंचाने की अपील कर रही हैं। अब जरा यह दृश्य कल्पना कीजिए, एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत संविधान की पवित्रता पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा साहेब की विरासत को सलाम कर रही हैं, और बीच में असहज, बेचैन और परेशान मोदी सरकार, जो ये सब सुनकर शायद सोच रही होगी कि आखिर अचानक सबको संविधान की याद कैसे आ गई। दोस्तों, इन दो घटनाओं ने साफ कर दिया है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबा दी जाए, एक दिन बाहर निकल ही आती है। और आज सच्चाई यह है कि देश संविधान से चलता है, किसी की मनमानी से नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस भाषण ने मानो देश में एक नई चेतना फूंक दी है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, राष्ट्रपति ने क्या कहा। उन्होंने कहा, संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। यह मामूली लाइन नहीं है, यह वो लाइन है जो उन सबकी नींद उड़ा देगी जो आजकल संविधान की जगह किसी और किताब को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ साफ कहा कि संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। यानी कि राष्ट्रपति ने देश को याद दिला दिया कि हमारा असली धर्म किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, किसी नेता का भाषण नहीं, बल्कि संविधान है। और जब
राष्ट्रपति संवैधानिक मूल्यों की बात करती हैं तो मनुवादी विचारधारा वालों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। राष्ट्रपति का बड़ा संदेश, बच्चों को संविधान पढ़ाओ। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को संविधान के बारे में रोचक और सरल जानकारी दी जानी चाहिए। अब यह बात वही सरकार कैसे पचा पाएगी जो स्कूल बंद करवाती है और शराब की दुकानें खोलती है, जो शिक्षा को कमजोर कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां संविधान को समझ ही न पाएं। लेकिन राष्ट्रपति ने तो मानो मोदी सरकार की इस सोच को खुली चुनौती दे दी है। जैसे कह रही हो, बच्चों से संविधान मत छीनिए, उन्हें जागरूक बनाइए। ऐसी बात जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी आदिवासी महिला करती है तो उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ों, गांवों और झोपड़ियों तक पहुंचती है। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों की सराहना की। यह सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, यह एक संदेश था कि संविधान सबको बराबर देखता है। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता और कोई भी स्तंभ संविधान से ऊपर नहीं जा सकता। ये वही बात है जो नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे हैं, सर्वोच्च अगर कुछ है तो वह सिर्फ संविधान है। दोनों की भाषा एक जैसी है, दोनों के शब्द संविधान की रक्षा की दिशा में हैं और यही बात सरकार को भारी पड़ रही है। एक तरफ सीजीआई, दूसरी तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर कार्यपालिका गलती करेगी तो न्यायपालिका उसे रगड़ देगी, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसे बच्चों तक पहुंचाओ। दोनों मिलकर जैसे बता रहे हो कि इस देश में चाहे जो भी सरकार आए लेकिन संविधान को छू नहीं सकती, संविधान को मिटा नहीं सकती, संविधान को दबा नहीं सकती। और यही वजह है कि मनुवादी और तानाशाही सोच वाले लोग तिलमिला रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्य का स्रोत है। यह विविधता में एकता, दिलों का भाग करने का स्रोत है। यह विषमताओं की पृष्ठभूमि में स्थापित की गई समता का स्रोत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बात यह दोस्तों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बातें कही है, बिल्कुल सही बातें हैं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब जन जन तक संविधान का राग पहुंचेगा, जब हर एक बच्चा संविधान को पढ़ेगा, जब हर एक बच्चा सरकार से सवाल पूछेगा। आज यही सबसे बड़ी लाचारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। सरकार के तलवे चाटने वाले मानसिक बीमार चल रहे हैं। ना संविधान से मतलब है, ना देश से मतलब है, बस सरकार के तलवे चाट रहे हैं। जरा सोचिए, महंगाई की मार वो भी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार वो भी हो रहे हैं, देश की गड़बड़ाती अर्थव्यवस्था का बोझ उनके ऊपर भी है, कर्ज वो भी भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तलवे चाट रहे हैं। अगर यही तलवे चाटने वाले लोग सरकार से सवाल जवाब करने लगे, अगर यही तलवे चाटने वाले लोग सरकार की गिरेबान पकड़कर यह कहें कि आपने ये कैसे किया, क्योंकि वोट अंधभक्तों ने भी दिया है,